हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द कैनेडिया में। दोस्तों, आज हम हरियाणा सीईटी ग्रुप सी भर्ती पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, दैनिक सवेरा का न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें बताया है, हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों की अधिसूचना रद्द। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला जारी। एचएसएससी को दोबारा पद विज्ञापित कर चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। अदालत ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मापदंड देने वाली अधिसूचना रद्द कर दी है। हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला कल यानी 3 जून को जारी किया गया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा पद विज्ञापित कर चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने की खंडपीठ ने आयोग की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की है। खंडपीठ ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों के संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन करार दिया। खंड ने सीईटी की बिना मेरिट सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए। सिंगल बेंच का फैसला सही, डबल बेंच खंडपीठ के फैसले में सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए लिखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित कराने की आवश्यकता होती है। यद्यपि हरियाणा के महाधिवक्ता ने अनियमितताओं के बारे में एकल न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार किया है, जिन्होंने नोट किया है कि डिवीजन बेंच के समक्ष एक अलग तस्वीर पेश की गई है और अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जटिलता और बढ़ गई है। इस न्यायालय की राय में एक बार एकल न्यायाधीश के समक्ष रियायत दिए जाने के बाद में डिवीजन बेंचों के समक्ष कोई अपील नहीं होगी। हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादियों के द्वारा 10 जनवरी 2023 को घोषित सीईटी परिणाम को आगे संशोधित किया जाए और कानून के अनुसार ही नहीं और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से भी सहमत हो सकते हैं। आयोग के उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत दिए गए अंक प्रमाण स्वरूप दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लेना पड़ा, इसलिए दूसरे चरण में उनका परिणाम भी खराब हो गया। यानी कि दोस्तों, सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। डबल बेंच का भी अभी ने कहा है कि सीईटी का स्कोर को दोबारा जारी किया जाएगा, उसके बाद में ही पुनर्भर्ती को विज्ञापित किया जाएगा। इसके बाद में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि एचएसएससी अब दोबारा से सभी पदों को विज्ञापित करेगा जिनकी परीक्षा लेनी है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा एडवोकेट जनरल, पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से घोषित परिणाम फैसले पर परिणाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि फैसलों के कुछ तथ्यात्मक कमियां हैं। आयोग ने जो रिजल्ट घोषित कर रखे हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है, इसलिए पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। हम हाईकोर्ट के भी दायर पर ये तथ्य बताएंगे। अभी मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा, मगर पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि जो कि एएलएम, एमपीएसडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, लाइनमैन और इत्यादि भर्तियों को लेकर एडवोकेट जनरल का यह कहना है। खंडपीठ ने कहा कि हम सीईटी स्कोर में कई खामियां पाई गई है। इसको लेकर क्या बताया है, ये यहाँ पर बता रखा है किन किन लोगों ने यहाँ पर इनके खिलाफ श्रेणी को लेकर भी ईएसएम श्रेणी को लेकर भी सामाजिक आर्थिक मापदंड के लिए 5 अंक आवंटित किए गए। किसी भी ईएसएम श्रेणी के उम्मीदवार को परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं रहा, शीर्ष के तहत सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक नहीं दिए गए। इस प्रकार उन व्यक्तियों को गलत तरीके से ईएसएम श्रेणी में सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों का लाभ मिला है जो कि स्वयं नौकरी में थे। हल्फनामे में कहा गया कि आयोग ने परीक्षा के दूसरे चरण की कार्रवाई पहले से सीईटी परिणाम के अख्तियार में काफी सावधानी बरती है, लेकिन हम पाते हैं कि दूसरे चरण यानी 7 अगस्त 2023 को आयोजित की गई 29 जुलाई 2023 तक उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा था। इस प्रकार सीईटी स्कोर की गणना सीईटी प्लस सामाजिक आर्थिक मापदंड से प्राप्त अंकों के आधार पर की जानी है। सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को छोड़ने पर बदल गया होगा, लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दी गई और उन्होंने इस छोड़ने वाले विकल्प को चुनने से बहुत पहले ही दूसरे चरण की परीक्षा तहत आवेदन किया। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, दूसरे चरण की परीक्षा के बाद विज्ञापन 7 मार्च 2023 को जारी किया गया और उम्मीदवारों ने
10 जनवरी 2001 को घोषित परिणाम के अनुसार आवेदन किया, जिसे 25 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया। इसके बाद में उम्मीदवारों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसको लेकर यही खबर थी दोस्तों, यानी कि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा से पद को विज्ञापित करे और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करे। 6 महीने का टाइम दिया है। अब विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब